आज हम दोबारा से आ चुके हैं जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में और जाएंगे यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या हुआ कल जिस दिन ये लोग पार्लियामेंट में गए थे अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ के अंदर हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बाहर आती हूँ क्योंकि यहाँ पर बात करने के लिए लोग जो हैं वो शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर कुछ मुझे फॉरेनर्स भी देखने को मिले और यहाँ पर आपको डॉक्टर्स भी नज़र आएंगे जो कि दवाइयाँ दे रहे हैं लिटरली लोगों को। और दवाइयों में मेनली यहाँ पर पट्टियाँ बांधी जा रही हैं उनको जिनको चोट लगी है। यहाँ पर मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर भी मिल गए। जो अलग लोग भी दिखाई दिए जो NFIW का पोस्टर लेकर आए हैं, जनवादी महिला समिति। क्या है ये, किसके बारे में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या मांगे क्या आपकी? आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी क्या मांगे हैं? नहीं, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं? हमारी मेन ये है। आप यहाँ पर किसके लिए आए हैं? अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। क्या मांगे क्या आपकी? हमारी 33% आरक्षण का जो बिल है वो पिछले 30 साल से लटका के रखा हुआ है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? उसमें अब परिसीमन की और जनगणना की जो सेंसस और डिलिमिटेशन को जो जोड़ा गया है उसका महिला आरक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। हम ये कहते हैं इसको डीलिंक करो, डिलिमिटेशन और सेंसस को डीलिंक करके और 33% आरक्षण मॉनसून सत्र में पास करो ये बिल। किसके लिए आरक्षण? किसके लिए? महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए संसद में और विधानसभाओं के अंदर। ये 30 साल से पितृ सत्ता के जो लोग हैं ये सोचते हैं यहाँ पे नेतागिरी करना इन्हीं का अधिकार है। ये राजनीतिक बेईमानी चल रही है इस देश के अंदर। ये राजनीतिक बेईमानी मुर्दाबाद। हम ये कहने आए महिलाओं के साथ न्याय करना होगा। और जिस तरह से सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कल जो छात्र और युवा जो है उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं करी है, सरकार ने अनुशासनहीनता करी है। जिस तरह से बर्बर तरीके से लाठियां चलाई है, हमारे हरियाणा के कितने लड़के सिर फोड़ दिए। सिर में कोई लाठी मारता है आंदोलनकारियों के, भाई तुम कहीं पैरों पे कहीं पे कुछ करो लेकिन माथे में लाठी मार रहे। और हमारा ये जो बिल है हम ये समझते हैं कि अन्याय को बहुत साल हो गए, महिलाओं के साथ जो अन्याय चल रहा है अब उसको खत्म करना ही होगा। महिलाओं को मूर्ख समझते हैं क्या? हमें नहीं पता क्या कि इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ओछी पॉलिटिक्स खेल रही है महिला आरक्षण बिल की आड़ में। ये कहेंगे आप? हम नहीं मानेंगे ऐसे। हम इतनी दूर से आ रहे, अपनी हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे आप? हम ये मांग रहे हमारा वेतन दो, हमारे बच्चों के लिए समाधान करो। क्या समाधान? ये क्यों नहीं पछे ही रोड़ा इतना करे इन सभी ने, हमारे बच्चों के ऊपर डंडे नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं चलेंगे। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आए हैं? हाँ जी, न्यू आए हैं हम तो सभी। तो अभी आपकी मांगे क्या है? मेनली क्या मांगे हैं? हम यही ही मांग रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे बच्चा को सुरक्षा दो। हम नहीं चलन देंगे इसकी। अभी बहुत चल रही, इसने मनमानी कर ली, लाठी चार्ज हम नहीं करने देंगे। तो ये हैं लोगों की मांगे। महिला आरक्षण कानून बेशर्त लागू करें, महिला आरक्षण कानून लागू करो, अभी करो। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। क्या मांगे हैं आपकी? हाँ जी, मांगे क्या आपकी? यहाँ पे आप प्रोटेस्ट पे आए हैं, क्या मांगे आपकी? बताओ। ये क्या बैच किसका लगा रखा है आपने? ये तो लगा दी। उन्होंने लगा दिया। लिखा क्या है? AIDWA। हम तो कांग्रेस पार्टी की साइड से। कौन सी? कांग्रेस पार्टी। आपको अच्छा नेता कौन सा लगता है उसमें? राहुल गांधी। राहुल गांधी, बढ़िया। और अभी कोई है मांगे हैं आपकी? यहाँ पर किस लिए आए? हाँ जी, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है जी, जो आदमी आ रहे हैं यहाँ इनका समाधान हो जाए। अगर कुर्सी नहीं संभलती तो दूसरों को दे दे। क्या मांगे आपकी? बताइए। मांगे 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 क्या आपकी? हमारी जो 30 साल से हम आंदोलन कर रहे थे 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो सरकार ने लागू तो किया है, बस उसमें एक अर्थ शर्त रखा है, जब तक सर्वेक्षण नहीं होगा। आरक्षण किस किस क्षेत्र में?
ये 30% आरक्षण हमको हर क्षेत्र में चाहिए, महिलाओं को पुरुष वर्ग के बराबर, जो हमारी मांग है 30 साल से। को तो कोई आरक्षण नहीं मिलता है ना। नहीं, लेकिन जो हमारे पॉलिटिक्स में है, हमारे राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में जो है महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा, वो हमारी मांग है कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और ये हमारी जो कॉमरेड है गीता मुखर्जी, इन्होंने 30 साल के पहले से ये आंदोलन छेड़ा है। जो हमारी मांग है, और आज भी हम यही बोल रहे हैं कि हमको आरक्षण अब भी चाहिए। आप कुछ कहेंगे? अच्छा, यही सब एक ही लीडर है। ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये मेरी माताएं बहनें सब यहाँ पहुँच रही हैं, तो भाई जितने भी युवा हैं अपना घर छोड़ के भाई यहाँ पहुँचे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे और समर्थन दे भाई अपना, क्योंकि पुलिस इधर कैमरा इधर। अच्छा, कैमरा इधर, सॉरी पता नहीं चला था थोड़ा सा। तो भाई मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जंतर मंतर में पहुँचे। कि जैसे भाई आप मुझे एक बात बताओ मैडम, कि अगर यहाँ लेडीज आ रही हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, क्या वो यहाँ सेफ हैं? आप मुझे एक बात बताइए, ये बताएंगे ना। आप बताइए मैडम, क्या वो आपको क्या लगता है सेफ नहीं है ना? तो क्या यहाँ आना चाहिए? आप बताइए, आना चाहिए? आना तो चाहिए भाई, सेफ हो या ना हो आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आओगे ना तो घर पड़े रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने घर में भी सेफ नहीं रहोगे। अगर इस तरीके से ही काम चलता रहा तो अगर फिलहाल यहाँ 2 दिन हम सेफ नहीं रहेंगे तो आने वाला जीवन तो हमारा सेफ रहेगा। उसके लिए यहाँ आना चाहिए। ऐसे बोला करो रिपोर्टर मैडम। कि पहले मैं जो 4 बार आई हूँ ना, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। मे बी कल जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से इतने लोग आए हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं और सबकी मांगे भी अलग अलग हैं। यहाँ पर कोई आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल की बात कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, कोई किसी और चीज़ की बात कर रहा है, कोई एथेनॉल की बात कर रहा है। तो अलग अलग तरह के लोग आए हैं, जो कि देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ही जगह पर अलग अलग मांगे यहाँ पर मांगी जा रही हैं, अलग अलग लोगों के डिमांड्स हैं। तो आगे जाके ना लोगों से और बात करते हैं, जानते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? मणिपुर से हैं आप। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा से। क्या मांगे हैं आपकी? NFIW का मेंबर है। NFIW का मेंबर है? NFIW। हाँ, NFIW क्या है इसका फुल फॉर्म? हाँ, क्या फुल फॉर्म क्या है इसका? मणिपुर यूनिट का जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, तो क्या मांगे क्या है आपकी? वो तो वी वांट टू 33 रिजर्वेशन इमीडिएटली। हाँ, 33 विदाउट 33 रिजर्वेशन इमीडिएटली इम्प्लीमेंट। अच्छा, रिजर्वेशन किसके लिए है ये? रिजर्वेशन आरक्षण मांग रहे हैं आप? 33 वुमेन रिजर्वेशन। हाँ, वुमेन रिजर्वेशन। हाँ। अच्छा, वुमेन रिजर्वेशन मांग रहे हैं। कहाँ पे? लोकसभा में? लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा एंड असेंबली। असेंबली। एवरी स्टेट असेंबली। विधानसभा। हाँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है कि मांगे पूरी होंगी? हाँ, मांगे पूरी होंगी अभी आपकी? मणिपुरी मांगे पूरी होंगी? आपका हिंदी टूटा फूटा है। और इंग्लिश में बोलो। हाँ, इंग्लिश में बोलो। ओके। So do you think your demands will be fulfilled? ना डिमांड तो और दिस सरकार में ऑल डिमांड में इम्प्लीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट है, नॉट इम्प्लीमेंटेशन। सो वी वांट टू एनी विदाउट एनी कंडीशन 33 रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन। लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी? इस्तीफा? इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कल आए थे आप? बिल्कुल क्या लाठी मिली आपको? बिल्कुल। कहाँ पे? कहाँ पे लगी? पिछवाड़े पे लगी है, अब दिखा अरे बाप सकते रे। हैं। तो वो तो मूड में है ही नहीं इस्तीफा देने के। मूड बना देंगे ना, मूड बनाने ही तो बैठे हैं हम यहाँ। मूड बनाने ही बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं? इस्तीफा हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा हो और जो धर्मेंद्र प्रधान नहीं, कार्रवाई नीचे से लेके ऊपर तक पूरी होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, जितने लोग दोषी पाए गए सबका होना चाहिए इस्तीफा। और सबको फिर से शिक्षा जो विभाग है इसको अच्छा करने की जरूरत है। अभी मतलब मैनेज करने की जरूरत है कि मतलब दोबारा पेपर लीक की कोई वो ना हो। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। ये लड़ाई अंतिम दम तक जारी रहेगी जब तक छात्रों की, नौजवानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। तब तक यहाँ का नौजवान, यहाँ का छात्र, यहाँ के लोग इस जंतर मंतर से उठेंगे नहीं। आप लोग ने देखा है
ये हट धर्मी वाली सरकार, ये तानाशाही वाले लोग, ये छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। कल तो इनके कानों में जून तक रेंगी और धमाका छोटा सा हुआ है। और जैसा कि आप लोगों ने किसान आंदोलन देखा था, इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां और इनके आने वाली 7 नस्लें इस आंदोलन में छात्रों की जीत होगी और ये अपने फैसले को वापस लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। आप भी स्टूडेंट हैं? और क्या, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं छात्र नेता हूँ। तो फिर अभी आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? आगे इससे भी बड़े प्रोटेस्ट होंगे। जब तक ये मांगे नहीं मांगे जाती, जब तक ये लड़ाई छात्र जीत नहीं जाते, तब तक इस जंतर मंतर से यहाँ का छात्र उठेगा नहीं, डिगेगा नहीं और इस छात्र ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आगे इस्तीफा होने वाला है मैम, और क्या होगा? इससे छात्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। इनसे डरना नहीं है। चमचे ना बनो, चमचे हांडियाँ खाली कर देते हैं। देश के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, जो लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। मोदी से ना जोगी से डरो। अपने संविधान बचाना है, देश को बचाना है तो देखिए इस्तीफा मंत्री का नहीं, पहले हमें जो है मंत्री इनका चाहिए, मोदी जी का, गृह मंत्री का चाहिए। लोकतंत्र को बचाओ, बाबा साहब के संविधान को बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। कल आप गए थे यहाँ पर संसद में, क्या हुआ था? डंडे चले लगे आपको? तो आपने पुलिस वालों से कहा नहीं कि बच्चे हैं हम लोग, स्टूडेंट्स हैं हम लोग? वो सुन रहे थे। नहीं सुन रहे थे? ये मजाक है, ये आप भी पूछ रही हैं। वो मजाक बजा रहे थे, बस सुन नहीं रहे थे। मजाक है। क्या कहेंगे आप? मैम, इस निकम्मी सरकार से एक बात कहना चाहूँगा। इस निकम्मी सरकार ने जो पुलिस प्रशासन इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, अगर ये प्रशासन पेपर लीक होने से पहले अगर उसकी सेफ्टी में लगाया जाता तो शायद वो पेपर लीक ना होता, शायद वो पेपर लीक ना होता। मैम, आप कब से यहाँ पे? यहाँ पे? हाँ जी। आज ही आई? नहीं, मैं पहले 4 बार आ चुकी हूँ। अरे भटक गई मैडम, भटक गई। नहीं, गलत बात, झूठ मत। नहीं, सच में 4 बार। कब से हो? 4 बार आ चुकी हूँ मैं। क्या हुआ कल? कल नहीं आई ना मैं। देख रहा भाई। बताइए क्या? चलो ठीक है मैम, बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप क्या डिमांड है आपके? आप झूठ बोली ना, कल आई नहीं। कल आप मैंने बोला ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। कहाँ आई मैं? भैया लोगों को इंटरव्यू दो, आप भटक जाएंगे। नहीं, बताइए तो। मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा। राजू नहीं आई, ठीक है। अगर जो चीज़ कल हुई है ना, वो बहुत ही बुरी हुई है स्टूडेंट के साथ। वो लड़कों के साथ तो ठीक है, लड़कियों के साथ तो मतलब लड़कियों को 10-10, 15-15 साल की जो लड़कियां थी उनको पीटा नहीं, कुचला है, हर तरह से लात रख के निकल गए, कपड़े फाड़ दिए और पुलिस ने पीटा सो अलग। जो लेकिन जो सिविल में जो थे वो पता नहीं किस पार्टी या किस संगठन के बंदे थे, गुंडे थे या गुंडे थे, मतलब उन्होंने इतना पीटा है। अगर दीदी आप सोशल मीडिया खोल के देखोगे, लाइक इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, तो उस पे ना यही ट्रेंड कर रहा है। यही मतलब उनके जो सिविल में जो लड़के थे, उन्होंने पुलिस तो लाठी नीचे मार रही थी लेकिन ये खोपड़ी में मार रहे थे। और आप भी शायद कल इसीलिए नहीं आए थे, शायद आपको नोटिफिकेशन चला गया था कि आज मत जाओ, आज पीटेंगे, लड़कियां सारे पीटेंगे, इसलिए शायद कल आप नहीं आई थी। और आज आपको शायद नोटिफिकेशन आ गया है कि आज नहीं पीटोगे, आज चले जाओ। ठीक है, आज आप आ चुके हो। माहौल ठीक है। इनको करप्शन करने की परमिशन है। ये आए दिन बढ़ चढ़ कर करप्शन करते जा रहे हैं हर विभाग में। एक बीजेपी का ऐसा विभाग बता दो जिसमें करप्शन ना कर रहे हो। और लॉजिक्स इनसे पूछ लो तो ऐसा लगता है जैसे कि इनकी किडनी मांग ली हो। उनके लिए एक प्यारी लाइन है, प्यार से शायद वो पिघल जाएं। चाहो तो मेरी मुकम्मल सांसों को अधूरा कर दो, चाहो तो मेरी मुकम्मल सांसों को अधूरा कर दो। चाचा आपसे गुजारिश है, मेरी मांगों को पूरा कर दो प्लीज। आप गए थे कल? हाँ, प्रोटेस्ट में क्या हुआ था वहाँ पे? बहुत गंदा हुआ था, इसके लिए मैंने कुछ लिखा है। मेरा दोस्त ने नाम चेंज कर दिया उसकी वजह से। एक ने नाम रख लिया मोदी, एक ने नाम रख लिया धर्मेंद्र, तो मैंने उसके लिए कुछ लिखा है। हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ ना जाने बात ना माने, ऐसा लाए अनपढ़। हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ ना जाने बात ना माने, ऐसा लाए अनपढ़। शिक्षा बेचा, देश को बेचा, ऐसा लाए अनपढ़। हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ ना जाने बात ना माने, ऐसा लाए अनपढ़। यही कहना था मेरा कि यार हम गधों के साथ है, हमारी सरकार गधे हैं जो सुन ही नहीं रहे कब से। क्या मांगे क्या आपकी? हमारी मांगे ये है कि इस्तीफा चाहिए हमें। कल गए थे आप? जी। संसद में क्या हुआ था वहाँ पे? अरे बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही थी। आपको मारा?
बिल्कुल ऐसी जगह पड़ेगी दिखा नहीं सकते हम। ओके ठीक है जी। तो अभी आपको क्या चाहिए? सिर्फ इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा या चाहिए। इंक्वायरी भी चाहिए? और कोई इनका नहीं, इस्तीफा चाहिए बस। अच्छा, तो अगर मान लो वो इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि जितना लोग भी खड़े हैं। समझाने के यहीं पे खड़े रहेंगे, कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे? जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती। बहुत बढ़िया। आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, कल मैं था वहाँ पे प्रोटेस्ट में। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा मारपीट की हम लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग देखने आ रहे हैं। मैं सीधा यही कहना चाहूँगा, जब आपसे सिस्टम नहीं संभल रहा है, वैसे तो मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट कौन सा एग्जाम ईयर? की तैयारी नहीं कर रहा। कौन से साल में? मैं सेकंड ईयर में हूँ अच्छा। बीटेक में। वैसे मैं देख रहा हूँ दिल्ली में हर समय कहीं टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब आपसे सिस्टम नहीं संभल रहा है तो आपको सीधा इस्तीफा दे देना चाहिए, इतना कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी मुझे लग रहा है ये सारी गवर्नमेंट सारी करप्ट हो चुकी है, एक के जाने से सबकी पोल खुलने वाली, इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि इस्तीफा दे दो, देश बचा लो। आपका देश नहीं है, आपके बाप का नहीं है, प्लीज़। ये देश जनता का है, इसके लिए कुछ करना है तो कीजिए, नहीं तो हट जाइए। मैं आ नहीं पाया, मेट्रो सारा बंद कर रखा था। अच्छा। बारिश वैसी हो रही थी तो आने नहीं दिया था, वैसे आ नहीं पाया था। आधा तो शायद खड़ा भी नहीं हो पाता यहाँ पे, एक दो लाठी में ही गिर जाता। तो प्लीज़ हट जाओ, अब देश को थोड़ा बचा लो प्लीज़। थैंक यू। मैम मैं कुछ बोलना चाहूँगी। हाँ ठीक है, मैं बोलना चाहूँगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही है? आपको नहीं दिख रहा है? इतने मासूम बच्चे हैं यहाँ पे, ये तो देखो। क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? हम नहीं लगते आपके कुछ? अगर हम आपके बच्चे हैं तो कुछ तो रहम करो। लोग मर रहे हैं, मतलब अपने ही हक के लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो आप हमें लाठियों से मार रहे हो, लाठियों से पीटो। शर्म आ रही है कुछ? अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ कहीं जाके डूब मरो। कल नहीं गए, मेट्रो बंद थी सारी। अच्छा। मेट्रो बंद कर, ये क्या तरीका है? मतलब अब हम एक साथ भी ना रहें, एकजुट भी ना रहें। मेट्रो बंद कर रखी है, रास्ते बंद कर रखे ताकि हम एक ना हो पाए, बट ऐसा नहीं है। जेंजी यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जारी रहेगा जब तक जारी रहेगा, जब तक आप इस्तीफा नहीं दे देते। थैंक यू। वेलकम। आपकी क्या मांगे? मेरी मांगे तो कोई नहीं है, इस्तीफा की बात हुई है तो हम यही चाहेंगे कि इस्तीफा तो दिया जाए। लेकिन अब सिर्फ बात इस्तीफे की नहीं है, जो मोदी सरकार वैसे भी चीज़ें कर रही है, मणिपुर चल रहा है, इनकी कोई बात नहीं होती वहाँ पे। जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार ही सामने नहीं आ सका है, वो इतने लोग इकट्ठे होने पे क्या आ जाएगा? इसने नहीं आना, इसने मुँह ही छुपाना है। कल पार्लियामेंट से मुँह छुपा के भागा है ना, और इसकी अपनी बेटी धर्मेंद्र प्रधान की निमिषा बाहर पड़ रही है। तो जब आप सरकार से उतरेंगे तो उन्हें पढ़ाएगा कौन? ये सबको पता है। यहाँ सरकारी खजानों पे ही आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तभी दूसरों के बच्चों को आप डंडे मार रहे हैं। ज़मीनें सारी आपने बेच के अडानी को दे दी हैं, जंगल इतनी स्पीड में कट रहा है। हमने पेपर नहीं देना, हम कोई सरकारी पेपर के लिए भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि देश का आपने हाल क्या कर दिया है। जो गवर्नमेंट के ट्रक्स होते हैं, आप उनको डीप डाउन, रूट कॉज आप लोग हैं, आप खराब कर रहे हैं। हम यहाँ AI सेंटर्स की जो बात चल रही थी, सारा साफ पानी आपने वहाँ दे दिया। ये हमें भी पता है, हमारे घरों में आज से कुछ सालों में गंदा पानी ही आएगा, उसके लिए जवाबदेह कौन है? कल आपने बच्चों को लाठी चार्ज किया, ये हमें भी पता है। आपने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी, आपने लोगों के बच्चे मारे हैं। अच्छा, क्या मांगी क्या आपकी? मैम मांग तो यही है, मेनली अकाउंटेबिलिटी की है। हम बोलते हैं कि हमें डेवलप नेशन बनना है, तो हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें भी उसकी तरह ही एक्ट करना चाहिए ना। वहाँ पर अगर कोई मिनिस्ट्री या फिर कोई नेता फेल होता है, सो दे टेक अकाउंटेबिलिटी, दे रिज़ाइन। यहाँ पर तो वो बात भी करने को तैयार नहीं है। कल इतनी ज़्यादा वायलेंस हुई, इतने हज़ारों लोग आए थे। आप गए थे दिल्ली? हाँ जी, कल मैं यहीं पर था। क्या हुआ था वहाँ पर? कल मैम मैं जब आया था, भीड़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, बैरिकेड वगैरह टूटे, देन इवेंचुअली पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। देन उसके बाद मेरी थोड़ी घड़ी वगैरह चोरी हो गई, इसलिए मैं जल्दी निकल गया। बट जितना मैंने देखा कि टीयर गैस फेंकी गई, लड़कियों को भी मारा गया, सो या तो इस सब के बाद भी सिर्फ एक बातचीत हो पाई कि दो लीडर CJP के गए JP नड्डा से बात करने। अभी भी उन्होंने कोई कॉन्क्रीट ना अश्योरेंस दिया ना कुछ और दिया। सोनम वांगचुक अभी भी हॉस्पिटल में ही है। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट? लाइक वो अपने ही फ्यूचर वोटर बेस के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप बताइए।
हमारी यही मांग है कि हमें शिक्षा का अधिकार दें। अच्छा, और ये क्या विकासशील देश है तो हमें शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये झंडा किस चीज़ का है? क्या झंडा? झंडा ये नारी शक्ति का झंडा है। अच्छा, और ये बैच किसका लगा रखा है? ये भी नारी शक्ति का ही है। क्या हो रहा है ये? लेकिन यहाँ पे जब बॉडी मीडिया आती है ना, जैसे एक रिद्धिमा पंडित हो गई, पंडित है पता नहीं क्या है, नाम में पूरा याद नहीं रखते, रिद्धिमा नाम है उसका, वो मेरा ब्लॉग कहते हैं। दिखा देंगे कोई नहीं, मोबाइल में डाउनलोड वीडियो बनाया ना, जब मोबाइल में बनाया वीडियो तो एक ये पोस्ट की तो मोबाइल वाला तो रहेगा ना, मोबाइल थोड़ी कोई डिलीट कर देगा। उनके साथ हम लोग बैठे थे, उन्होंने पूरा स्टूडेंट को लेकर पूरा समझाया कि हिंसा नहीं करना है, हिंसा करने से जानते वो सब अलग ही हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं विद्यार्थियों को। वैसे ही लाठी डंडा इतना चला, 4-5 डंडा मेरे को भी पड़ा और हमारे साथियों को आपको भी पड़ा। 12 साल की लड़की का पैर मार के तोड़ दिए सब। उसके बाद वो गिर गए, उस पर लगभग 100-150 लोग चलने लगे, उसको हम लोगों ने हाथ से उठा के निकाला बच्चियों को। आप गए थे संसद में? नहीं, मैं कल संसद में नहीं गया था, मैं आज यहाँ पे आया हूँ क्योंकि आज भी आना ज़रूरी था यहाँ पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी की जो सत्ताधारी सरकार है, सरकार का ऐसा मानना है कि जो ये आंदोलन है ये विचारधाराओं का आंदोलन है, सरकार इसको आइडियोलॉजी बना चुकी है। हमारी ये मांग है कि कल जिस तरह से सादी वर्दी में पुलिस वालों ने बच्चों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया है, यह सुप्रीम कोर्ट के डीडी बसु केस का क्लियर कट वायलेशन है और जो पुलिस रूल्स और मैनुअल है उसका भी वायलेशन है, जिसमें ये कहा गया है कि पूरी वर्दी में डेजिनेशन और नेम के साथ ऑन ड्यूटी पुलिस वाले रहेंगे। और इसलिए मेरी अमित शाह से मांग है, जो गृह मंत्री हैं, और दिल्ली प्रशासन से, कि वो ये सूची जारी करे कि कौन कौन पुलिस के कर्मचारी कल सादी वर्दी में ड्यूटी पे थे और उस मजिस्ट्रेट का भी नाम पब्लिक करे जिस मजिस्ट्रेट ने सादी वर्दी वालों को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, ताकि कल हम सुप्रीम कोर्ट में भी इनको घींच सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह किसान हरियाणा और पंजाब से चल दिए हैं, छात्रों और नौजवानों का आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन इस देश में बनने जा रहा है और धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होगा ही होगा, मोदी सरकार भी इसमें चली जाएगी। यह बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। जो अभी की वर्तमान जो सरकार है, तमाम सांसद हैं चाहे विधायक हैं, हम लोगों को एक ऐसा कानून भी लेके आना चाहिए कि सांसद में पढ़े लिखे लोग ही पहुँचें और 2 से 3 बार ही सांसद बन सके, ताकि वो देश की व्यवस्था को अच्छे से चला सके। अगर वो एजुकेटेड होंगे तभी भारत एजुकेटेड होगा। और हमारा जो अभी एजुकेशन रेशियो है, जो दर बढ़ रहा है, वो बहुत कम है। हमें 500 की स्पीड में अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना होगा, ताकि हम अमेरिका के बराबर, जापान के बराबर आ सके। अगर हम रोड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, चाहे अमेरिका की बात करते हैं, तो वो आज इसलिए आगे है अपने एजुकेशन के दम पे, अपने एजुकेशन के दम पर ही आगे है वो, और किसी कारण से नहीं है। इसलिए हमें एजुकेशन में सबसे ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। और एक मिनट हम आपको बताएं, हालत ये है कि पिछले 12 सालों में एजुकेशन का जो बजट है वो आधा हो गया है। 4.6% 2014 में टोटल बजट का एजुकेशन का पार्टिसिपेशन था, जो आज 2.4% हो गया। जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका बजट लगातार घटाया जा रहा है। हम एआई की दुनिया में जा रहे हैं और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पे बजट खत्म किया जा रहा है। इसरो जैसे इंस्टीट्यूशन में 120 वैज्ञानिकों ने इसरो को छोड़ दिया। माने मेरा ये कहना है कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इन जगहों पर हमारे देश का बजट खत्म हो रहा है और पूरा पैसा देश को हिंदू मुसलमान में की बाइनरी की डिबेट में डाल दिया गया और पूरा देश अडानी अंबानी को बेच दिया गया। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन है। अच्छा, कल गए थे आप संसद में? कल था, मैं संसद में था। देखो ये मेरी निशानी है संसद जाने की। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी हुई हमारे साथ। मैं और मेरा भाई था। ये तो नाखून के निशान लग रहे हैं। नाखून किससे मारा है? पता पकड़ के मार रहे थे, पता नहीं नाखून कब लगे। यहाँ डंडे मार रखे हैं पैरों पे। घर गया, मेरी मम्मी ने बोला अब कोई नहीं, कल फिर से जा लाठी डंडे खाने।
अच्छा, घर वाले ओके हैं, बोल रहे हैं कि जाओ। घर वाले खुद बोला है जाओ। अच्छा, ऐसे थोड़ी चेंज आएगा। सबसे ज्यादा क्या मांग रहे हैं हम? बेयर मिनिमम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। ये सरकार लायबल तो हो अपने एक्शंस के लिए। अब पेपर भाई एजुकेशन मिनिस्टर है, और कोई हैंडल नहीं करेगा तो कौन हैंडल करेगा पेपर लीक वगैरह? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे पहले तो। और आपको मार पड़ी? नहीं, मेरे को एक लगा, बच गया मैं। बच गए। ये क्यों नहीं बच पाए? अलग अलग हो गए, भीड़ बहुत ज्यादा थी। अच्छा, पर संसद तक बच्चे पहुंच गए, वो भी बहुत बड़ी जीत है। प्रोटेस्ट की जरूरी नहीं है इस्तीफा दे, पर इससे भी बहुत बड़ा कल मैसेज ही गया है कि गवर्नमेंट कैसे डिक्टेटरशिप लेके आ रही है आराम आराम से। और आज बच्चे आ गए, सल्यूट है इन बच्चों को। मेरे को लग नहीं रहा था आज कोई आएगा, पर बच्चे आए हैं, बहुत बढ़िया। सबको लग रहा था कि डर जाएंगे, अब आएंगे नहीं दोबारा। रात 7 बजे पुलिस ने ऐसे मारा है, रोड ब्लॉक करके दोनों साइड से सीआरपीएफ पुलिस आ रही है। इस साइड से मारना शुरू करा, बाहर निकलने नहीं दे रहे। बाहर निकलने, मेट्रो के गेट्स बंद कर दिए, जनपद वाले रूट पे दोनों साइड से मारने लगे। टीयर गैस, ऐसे लग रहा था कि गाजा की वॉर स्ट्रिप है। वो जंतर मंतर से पहले भगाया, सीपी तक भगाते ले गए, डंडा लाठी चार्ज करी और उधर जाके सीपी के पास 50 से 60 टीयर गैस फेंके। उसके बाद सीपी से लेके जनपद तक भगाया, लाठी चार्ज हुई। उसके बाद जनपद मेट्रो स्टेशन के पास ब्लॉक करके दोनों साइड से पुलिस आई और उधर से 2 से 2,500 बच्चों को बहुत मारा। बढ़िया लाठी बच्चे की चार्ज। चीख की आवाजें जा नहीं रही है, पार्लियामेंट पास में ही है, फिर भी आवाजें नहीं पहुंच रही मोदी गवर्नमेंट तक। जो कल हम संसद के बाहर थे, जब सबसे पहले उन्होंने एक लेडीज पे हाथ लाठी चार्ज किया था। उसके बाद उन्होंने गैस के गोले छोड़ना कि ये पीछे उन्होंने छोड़े तो कुछ बच्चों को बहुत लगी। हमारे आंखों के आगे एक लड़की थी, उसको साथ इन्होंने इतना मारा, वो एक लड़के की कमर तोड़ दी और उसके छाती पे पैर रख के निकल गए। ये पुलिस का कहना है कि स्टूडेंट से पहले लाठी चार्ज स्टूडेंट लाठी खाता रहे हैं वो। उन्होंने 4 बजे तक अगर स्टूडेंट पहले पुलिस पे इतनी लाठी चार्ज करता तो कल स्टूडेंट इतना पिटता ही नहीं। पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कि पत्थरबाजी करी है। बिल्कुल भी नहीं भाई, स्टूडेंट ने नहीं, पहले शुरू दिल्ली पुलिस ने ही की थी। उनके ऊपर ऐसे रोड पे भी पत्थर ढूंढ के दिखा दीजिए पहले हमको। अगर स्टूडेंट करता ना, किधर से है स्टूडेंट? उन्होंने वीडियो में देखा गया ट्रक पत्थर से भरा हुआ था। उन्होंने पुलिस पे और बना रहे थे, बम फेंक रहे थे, जैसे हम आतंकवादी। वीडियो ही वायरल हुई, पुलिस वालों ने पत्थरबाजी की है, ना कि बच्चों ने। लड़कियों से गालियां दे रहे थे पुलिस वाले। इतने गंदे तरीके से उनके कपड़े फाड़ रही थी दिल्ली पुलिस की महिलाएं, ऐसे लड़कियों की। ये रेप नहीं किया तो फिर क्या क्या रहा? अगर कोई लड़की पे कोई कपड़ा भी उठाए तो ये दिल्ली पुलिस रेप ही कर रही है। इसका यही मतलब निकलता है जरा। मेरे आगे एक लड़की। आप गए थे कल मैंने देखा था, बट मैं आज आई हूँ हिम्मत करके इधर पे, क्योंकि मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी इतने भीड़ में जाने के लिए। अगर आज स्टूडेंट आप अपनी बात रख रहा है तो क्या वो आतंकवादी की तरह कल पिट रहा है? सेम पहले भी होता था जब आजाद से, और आज आजादी के बाद भी यही लड़ाई चल रही है। तो फिर इस देश में कैसी डेमोक्रेसी अभी तक आई? मोदी जी बोलते हैं विकसित देश, ये कैसा देश है? अभी तक कुछ भी विकसित हुआ? अगर कोई मुझे बता दे तो मैं मान जाऊँ। मोदी जी की शुरुआत है, अच्छे दिन की शुरुआत। ये शुरुआत है। अगर मोदी जी के राज में ये अच्छे दिन की शुरुआत है तो इससे अच्छा और क्या होगा? अब अंग्रेज तो सुनते भी थे, एटलीस्ट अंग्रेज भाई कानों में भाई कुछ भी नहीं भाई। गांधी जी से पर्सनल मिलने आए थे सारे अंग्रेज लोग। मोदी जी इतने डरपोक थे कि कल पीछे से आया, पीछे से गेट से चलेगा, इतनी सेफ्टी के साथ, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कल उनको चाहिए थी कि वो पीछे से चले गए। इतने भी वो नहीं थे कि वो बच्चों से आके बात करते पर्सनली। ये बोल रहे हमने रूल तोड़ा है। जेंट्स पुलिस वालों ने लेडीज पे लाठी चार्ज किया। ये रूल उनको पावर नहीं है कि कोई जब तक फीमेल नहीं होगी ना लेडीज को टच कर सकते हैं। उन्होंने खुद रूल ब्रेक करा है और वो कह रहे हैं कि बच्चों ने तो संसद के गेट पे थे आगे, उन्होंने पहले लेडीज पे लाठी चार्ज कर दिया जो आगे खड़ी थी। अगर स्टूडेंट का लाठी चार्ज कर देता ना भाई, एक भी पुलिस जिंदा नहीं रहता मेरे हिसाब से। तो कभी आपने देखा है बिना नाम की पुलिस क्या होती है? बिना नाम की पुलिस क्या होती है? ये तो इसका मतलब ये है कि बेटा वहाँ वर्दी रखी है, जाओ पहन लो और मारो। गुंडे हैं और क्या है? हम जैसे कोई कल आतंकवादी थे, इसलिए स्टूडेंट पे कल ऐसी चीजें चल रही थी। कभी गैस के बम फेंक रहे थे, कभी लाठी चार्ज, इतने गंदे तरीके से मार रहे थे जैसे कोई हम आतंकवादी है। अगर हम देश के छात्र हैं और अगर अपने देश के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्या उन पे क्या ये पुलिस ऐसे लाठी चार्ज करेगी? स्पेशली पत्थर लाए गए थे ट्रक में पत्थर रखे गए थे, मैंने खुद देखा। पत्थर स्टूडेंट से नहीं मारे थे, स्टूडेंट ने कुछ नहीं करा। अगर स्टूडेंट करती तो फिर तो कुछ और ही होता। 4 बजे से लाठी चार्ज हुआ था। स्टूडेंट 4 बजे के बाद बोला, 4 बजे तक लाठियां खाई हैं, कई लड़कों के सर पट गए। उसके बाद स्टूडेंट आगे आया। इन्होंने पुलिस वालों ने अपने हाथों से कार के कांच तोड़ दिए। उसको दिखा रहे कि स्टूडेंट ने तोड़ा। इसको स्टूडेंट कब तोड़ा? उसमें गलत वो क्यों दिखा रहे थे न्यूज में? कल भाई जो
दिल्ली पुलिस की महिलाएं थी वो बहुत ही गंदा दिख रही थी कल। उन्होंने अपनी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी जिस हिसाब से वो एक लेडीज होके दूसरी लेडीज पे ऐसे कर रही थी ना, वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी वो चीज। आप गए थे कल? मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पूरे इंस्टाग्राम पे देखा, मेरे को एक भी ऐसी वीडियो नहीं दिखी जिसमें स्टूडेंट्स ने हमला किया हो। लेकिन हाँ, पुलिस वालों ने भले ही हमला किया है, और न्यूज वाले क्या बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने पत्थर फेंके हैं, हमला किया है स्टूडेंट्स ने, लेकिन वीडियो कहाँ है? पत्थर फेंकने वाली वीडियो कहाँ है? ऊपर से सिविल ड्रेस में आके पुलिस वाले ही स्टूडेंट्स पे डंडे मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ और बच्चों की जान ना ली जाए, और भाई अपना इस्तीफा खुशी से खुद से दे दीजिए। कृपया करके मोदी गद्दी छोड़ दो, देश का भला हो जाएगा, गद्दी छोड़ दो प्लीज। सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं। क्या मांगे आपकी? मांग तो यही है, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, और एक बात बताओ, जब लॉ में लिखा हुआ है 163 लागू होने के बाद अगर किसी को भी डिटेन किया जाता है तो डिटेन करने के बाद उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी पुलिसकर्मी, या उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। यहाँ पे बच्चों को डिटेन किया गया, मेरे को खुद डिटेन किया था? मेरे को डिटेन किया था अंदर ले जाके। ये देखो, ये देखो, ये देखो, डिटेन करने के बाद, डिटेन करने से पहले नहीं, डिटेन करने के बाद अंदर रूम में बिठा के मारा। ये आप बहुत बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे मैं मार रहा है तभी बता रहा हूँ, सबूत है, सबूत है। और मैं अकेला नहीं था, 5-6 बच्चे और थे मेरे साथ। लड़कियां वहाँ पर मौजूद थी? लड़कियां थी, लेकिन लड़कियों को बाहर बिठा रखा था। डिम्पल यादव जी ने लड़कियों के साथ भी वो टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त 12-1 बजे के करीब डिम्पल यादव जी आई थी, उन्होंने लड़कियों को अपने साथ बाहर बिठाया था, बाकी बच्चों को भी बाहर बिठाया था, और 5-6 लड़कों को अंदर ले जाके उनको बोला गया था कि चलो तुम्हारी स्पेशल खातिरदारी करते हैं। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा, और बाकायदा वहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा था। बोल रहे थे भाई तुम्हारा धर्म क्या है? जो बच्चे थे मेरे साथ उन्होंने सबने कहा हिंदू हूँ मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई मैं इंडियन हूँ, मेरे को नहीं पता मेरा धर्म क्या है। उसके बाद मेरे को मारा गया कि तू ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा तू हवा में उड़ रहा है, ये वो। एक बंदे ने मोदी के खिलाफ गलत बोला कुछ कि मोदी हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, ये जो अभी बच्चों को मार रही है, एक 8 साल की बच्ची मर गई है, उसके लिए उस बंदे ने बोला कि भाई उसकी बच्ची की क्या गलती है, ये हमारी इंडियन की सरकार। वो पुलिस वाला कहता है कि भाई वो जो अभी 2 बंदे वायरल नहीं हो रहे जो बिना ये लाठीचार्ज कर रहे, बिना यूनिफॉर्म के थे, अगर इनका फोटो वो थे, वो कहते हैं कि अगर मोदी के बारे कुछ बोलेगा तो हम, और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा जैसे ये लोग आए हैं ना सिविल ड्रेस वाले, वैसे भी हमें बुलाया गया, हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं। और अंदर बैठ के स्मोक कर रहे थे, हाँ अंदर बैठ के स्मोक कर रहे थे, और उन्होंने बोला अगर मोदी के बारे कुछ गलत बोलेगा तो ऐसा चांटा मारूंगा उस लड़के को कि तू पेंट में मुँह नहीं। ये देखो ये कितना बड़ा है, इसमें तो पुलिस देती जा रही है, आपके पास खुद पे सबूत है ना, ये वीडियो खुद वायरल चल रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है बच्चों ने लाठी पहले पत्थरबाजी की थी। ये जो 2 लड़के हैं, ये मेरे कौन है? यही हमें रखे हुए थे, इन्हीं की निगरानी में हम थे, और ये हमें खुद अंदर बैठ के दोनों स्मोक कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे हमारे सामने में, 5-6 बच्चों के सामने में, और दोनों कह रहे थे कि भाई जैसे ये बाकी हैं वैसे ही हम कोई पुलिस वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे बच्चों को इनको हायर किया हुआ था बीजेपी के द्वारा। हाँ, बच्चों को लेटे हुए थे, प्राइवेट RSS के दलाल तो जिनको हायर किया था। दिल्ली पुलिस में कमी आ गई है, दिल्ली पुलिस में बच्चे नहीं है, बिना नेम बैच के प्राइवेट पुलिस वाले थे। ये क्या होता है भाई? इन सबको खाली मारने जी कलम थे, क्या हुआ था? संसद जाने ही नहीं दिया गया, हम लोग को यहीं पे रोक लिया गया। संसद यहीं पे जैसे ही कोई कुछ बोलना चाह रहा था उसके बाद तुरंत उसको मारा जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था। हम लोग के सामने जो सिविल ड्रेस वाले हैं लड़कियों को मारा है कि उनका सर फट गया था। बहुत सारे लोगों ने, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब जनता ने चुना है तो जनता चाहती है कि अब इनको हटा दिया जाए। तब मोदी जी को या शिक्षा मंत्री जो है उनको इस्तीफा मांग रही है, तो अब हम लोगों ने चुना है तो अब हम ही लोग चाहते हैं कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, किसी और को जगह दीजिए। आई होप आपको थोड़ा समझ आया हो कि यहाँ पे लोगों की क्या इच्छाएं हैं, डिमांड्स हैं, अपेक्षाएं हैं सरकार से, और प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा जैसा इन लोगों का कहना है। प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता। अब रेजिग्नेशन कब होगा वो मुझे मालूम नहीं, और ना ही मुझे स्टेज के पास मैं जा पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहीं से निकल रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।